हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के इतिहास से संबंधित पाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। कुछ जानकारियाँ हम पार्ट नंबर सेकंड में देंगे जो पाषाण काल से ही संबंधित हैं। ये हर एक कंपटीशन के लिए, चाहे वो SSC CHSL हो, रेलवे NTPC हो, बैंकिंग MTS PA, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ये। आप सभी जानकारियाँ पाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरुआत करते हैं। जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं हम आपको बताएंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। तो देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वो ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं ये प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक हैं। पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से थे? पहला था हमारा पुरा पाषाण काल, एक था हमारा मध्य पाषाण काल, एक हमारा था नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो जीविका का मुख्य आधार था ये हमारा कृषि था। पुरा पाषाण काल का हमारा जीविका का आधार कृषि था। इस काल को आखेटक भी कहते थे। आखेटक या खाद्य संग्राहक काल। पुरा पाषाण काल के 3 और नाम थे। कौन कौन से नाम थे? एक था आखेटक, एक था खाद्य संग्राहक काल। ये पुरा पाषाण काल के ही 2 अलग और नाम हैं। पुरा पाषाण काल के मनुष्य संभवतः निग्रेटो जाति के थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुरा पाषाण काल के मनुष्य किस जाति के थे, तो वो थे निग्रेटो जाति के। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक मानव को क्या कहा जाता था। मतलब पुरा पाषाण काल में आधुनिक मानव जो था मतलब क्या कहा जाता था, उसको होमोसेपियंस कहा जाता था। होमोसेपियन 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया था। ये जो आधुनिक मानव था इसको होमोसेपियन कहा जाता था। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु जो था ये कुत्ता था। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। ये भी आता रहता है एग्जाम में। और कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई, तो इसको हम बता दें, ये बुर्ज होम से ये हमारी कुत्तों को दफनाने की प्रथा हमारी शुरू हुई थी, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। मतलब ये जो मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु जो था ये कुत्ता, ये मध्य पाषाण काल में इसे पालतू बनाया गया था। अगला तथ्य क्या है? मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल में सराय नहर से प्राप्त होता है। मतलब जो मानव द्वारा आक्रमण होता है या युद्ध हुआ, इसका प्रारंभिक जो साक्ष्य है ये मध्य पाषाण काल में सराय जो नहर है इससे प्राप्त हुआ है। आग की जो जानकारी थी, आग ये मानव को पुरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ। मतलब पुरा पाषाण काल में ही इसकी जानकारी हो गई थी कि आग क्या है, लेकिन इसका जो प्रयोग किया गया ये नव पाषाण काल में इसका प्रयोग किया गया। नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। कृषि कार्य हमारा नव पाषाण काल में शुरू किया गया है, जिसमें उसने स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई है। मतलब उसका स्थायी निवास भी होना चाहिए। ये प्रवृत्ति नव पाषाण काल में ही हुई और कृषि कार्य भी मानव ने नव पाषाण काल में प्रारंभ कर दिया। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। पाषाण कालीन सभ्यता का जो अनुसंधान था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसे याद रख लेना। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्यवस्थित कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमारा मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, याद रखना। बिहार के चिरांद नामक नव पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हड्डी के औजार कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं बिहार के चिरांद नामक स्थान से, नव पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिलते हैं। अगला तथ्य है
पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से मिलता है। मतलब जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है या फिर नव पाषाण काल है, तो इन तीनों चरणों का जो साक्ष्य है ये हमारा बेलन घाटी इलाहाबाद से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, याद कर लें। अगला तथ्य हमारा है औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मतलब मानव को प्रथम धातु की जानकारी हुई है तो वो कौन सी धातु थी, तो ये हमारी तांबा थी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से याद कर लें। चावल की खेती, इसका प्राचीनतम साक्ष्य कोलडीहिवा इलाहाबाद से पाया जाता है। ये भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कोलडीहिवा इलाहाबाद से। पहिए का आविष्कार ये नव पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार हमारा कब हुआ है, नव पाषाण काल में। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिला है। मतलब जीवाश्म की अगर जानकारी हुई है तो ये हमारी हथनौरा से हुई है, इसको याद रख ले। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो ये हमारा जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज हमारा जौ था। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जितने भी हमने बताए हैं तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्रथम पार्ट था। इसी से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।